आइए हम आत्मिक दुनिया को देखें। शीर्षक उपदेश के माध्यम से आत्मिक दुनिया को सही ढंग से देखकर परमेश्वर की इच्छा और प्रयोजन पर चिंतन करने के लिए कुछ समय लेंगे। जब लोग विभिन्न विषयों पर चिंतन करते हैं तो वे अक्सर खुशी, डर और कई अन्य मानव भावनाओं का अनुभव करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शारीरिक दुनिया के ठोस पहलू तो हमारे आसपास लगते हैं, जबकि आत्मिक दुनिया कुछ धुंधली और अस्पष्ट लगती है। परिणाम स्वरूप हम अक्सर दिखाई देने वाली दुनिया की तुलना में अदृश्य दुनिया के लिए कमजोर आशा रखते हैं। हालांकि यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम जिस भौतिक संसार में रहते हैं उसमें कार्यरत शक्ति का स्रोत अदृश्य संसार से नहीं हो सकता है? आत्मिक दुनिया की शक्ति के बिना शारीरिक दुनिया का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता। दुनिया में लोगों के कई दृष्टांतों और शिक्षाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अदृश्य दुनिया की चीजें भी वास्तव में मौजूद हो सकती हैं। मुझे याद है कि मैंने ऊंट के पदचिन्हों की कहानी के बारे में बात की थी। दो अरबी व्यापारी व्यापार करने के लिए एक लंबे रेगिस्तानी सफर पर निकले। एक परमेश्वर में विश्वास रखता था और दूसरा नास्तिक था। जब दोनों व्यापारी यात्रा कर रहे थे तो उनके बीच ये बहस छिड़ गई कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं। एक ने कहा परमेश्वर का अस्तित्व है, जबकि दूसरे ने तर्क दिया परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का अस्तित्व है कहने वालों और परमेश्वर नहीं है का खंडन करने वालों के बीच बहस तीव्र गति से जारी रही। जैसे ही रात हुई, दोनों ने रेगिस्तान में अपने तंबू लगाए और वहां रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने ऊंटों को रस्सियों से बांध दिया, अपना सारा सामान खोल दिया और दोनों थके हुए तंबू के अंदर लेट गए। हालांकि जब दोनों सुबह अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उठे तो उन्होंने पाया कि ऊंट गायब हो गए थे। दोनों व्यापारियों ने खुद को एक बड़ी मुसीबत में पाया। ऊंटों की अनुपस्थिति, जो उनका परिवहन साधन और कई सामानों का वाहक थे, ने दोनों व्यापारियों को मुसीबत में डाल दिया, जिससे उन्हें रेगिस्तान में बड़े संकट और कठिनाई का सामना करना पड़ा। चाहे उन्होंने ऊंटों को ढूंढने की कितनी भी कोशिश की हो, वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। इसी समय नास्तिक ने ऊंटों के पैरों के निशान खोज लिए। ऊंटों के पैरों के निशान को देखकर वह अत्यंत खुशी से भर गया और चिल्लाया, मैंने ऊंटों को ढूंढ लिया। वह अत्यधिक खुशी से चिल्लाया, मैंने ऊंटों को ढूंढ लिया। तब जो परमेश्वर में विश्वास करता था वह आया और पूछा, ऊंट कहां है? जिस पर उसने उत्तर दिया, इन पद चिन्हों को देखो। नहीं, ये तो सिर्फ पद चिन्ह है, ऊंट खुद नहीं है ना। तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? 3 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि इन पैरों के निशानों का मतलब है ऊंटों का होना। तभी परमेश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति ने ये शब्द कहे। उसने कहा, तुम सिर्फ पद चिन्ह देखकर अदृश्य ऊंट में विश्वास करते हो, फिर भी सृष्टि में परमेश्वर के अनगिनत पद चिन्ह दिखाई देने के बावजूद तुम उसके अस्तित्व में कैसे विश्वास नहीं कर सकते? ऊंटों के पैरों के निशान इस बात के प्रमाण हैं कि ऊंट मौजूद हैं, और परमेश्वर के पद चिन्ह इस बात के संकेत हैं कि परमेश्वर मौजूद है। परमेश्वर के पद चिन्हों के आधार पर आप उनके अस्तित्व पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? जैसे वह यह कहानी सुना रहा था, पूर्वी आकाश में सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उन्होंने कहा, यह वास्तव में परमेश्वर के पद चिन्ह हैं। हमारे आसपास कई लोगों में अदृश्य दुनिया पर विश्वास करने से इनकार करने की एक मजबूत प्रवृत्ति है। जो लोग भौतिकवाद को प्राथमिकता देते हैं, उनके हृदय और मन में अदृश्य गहन संसार अदृश्य रहता है। इसलिए वे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह विश्वास योग्य नहीं लगता। अंततः वे विश्वास नहीं कर सकते। जब हम इन सभी विषयों के बारे में सोचते हैं, जिस प्रकार अरब व्यापारी ने केवल पैरों के निशानों से ही ऊंटों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार आज हमारे चारों ओर परमेश्वर के अनगिनत चिन्ह मौजूद हैं। हम अनगिनत संकेतों से घिरे रहते हैं, जो स्वर्ग के अस्तित्व, नरक के अस्तित्व और परमेश्वर की उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं।
और हम अपने दैनिक जीवन में इन चिन्हों को महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। हालांकि हम अक्सर उनके बारे में ज्यादा सोचे बिना ही उनके पास से गुजर जाते हैं।